जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए गए कच्चे स्टॉप डैम के बहने से नर्मदा का 100 MCFT पानी दूषित हो गया है। दरअसल PHE ने 5 दिन पहले ही शिप्रा नदी में पानी स्टोर किया था। जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति के स्नान पर शुद्ध जल से श्रद्धालु स्नान कर सके, इसलिए 2 कच्चे डैम बनाए थे। देर शाम बांध टूटने से एक बार फिर शिप्रा का जल दूषित हुआ है। वहीं निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर अब अनिश्चितकालीन उपवास पर रहेंगे। उज्जैन के त्रिवेणी पर खान नदी के दूषित पानी को शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए जल संसाधन विभाग ने मिट्टी का डैम बनाया था, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही मिट्टी का डैम बह गया। परिणाम यह हुआ कि त्रिवेणी से लेकर रामघाट तक स्टोर नर्मदा का 100 MCFT साफ पानी दूषित हो गया और पीने योग्य भी नहीं रहा। खान नदी का दूषित पानी शिप्रा नदी में मिलने से रोकने के लिए जल संसाधन विभाग ने यह पुल बनवाया था। जल संसाधन विभाग द्वारा किए गए मिट्टी के बांध के बहने से संतों में आक्रोश है। मंगलवार को शिव शंभू सन्यासी मंडल के साधु संत त्रिवेणी संगम पहुंचे। शासन से कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे। निर्मोही अखाड़े के महाबलेश्वर ज्ञानदास महाराज जी पिछले कई महीनों से शिप्रा को शुद्ध करवाने के लिए अन्न त्याग चुके हैं। अब एक बार फिर शिप्रा में दूषित पानी मिलने के बाद अनिश्चित अन्न त्यागने की बात कही है। वहीं CM से बात नहीं होने पर शिप्रा नदी किनारे 26 जनवरी से अनिश्चित काल तक श्री विष्णु यज्ञ किया जाएगा। हमारा तो साधु संतों का पिछले 16 नवंबर से आपको बताई है कि ये आंदोलन जारी है और जिस प्रकार कलेक्टर साहब ने आज कहा है, तो मुझे लगता है निश्चिंत रूप से उनका जो कहना है कि पारु स्नान अगर कराना है अच्छे पानी से, तो कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, 4 दिन 5 दिन के लिए पानी रोक सकते हैं। यह उनकी ठीक है कार्यशैली, लेकिन हमारा संतों का ऐसा है कि स्थायी रूप से इसका निराकरण हो और नहर के द्वारा या नहर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि ये गंदा पानी शिप्रा जी में मिलता हुआ बंद हो। हाँ, अभी तक मिलवा नहीं पाए लोग, कोरोना का बोल करके, हवाला दे करके, लेकिन अब 4-5 दिन में अगर कोई ऐसी कोई बात नहीं होती है, तो हमने एक विचार किया है कि हमारे संतों के द्वारा इसी शिप्रा जी के तट पर एक अनिश्चित काल तक एक यज्ञ आरंभ किया जाए, जिससे क्या है, कम से कम उस मंत्रों के द्वारा मीडियम के माध्यम से वहाँ तक आवाज़ जावे। कम से कम अब तो सुनो कि संत लोग अब ये यज्ञ करने के लिए जो है शिप्रा जी के किनारे बैठ गए हैं। इधर कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार खान नदी पर कच्चा मिट्टी का डैम बनाना अस्थायी समाधान था। पक्के स्टॉप डैम के लिए प्रस्ताव भेजा है, जल्द स्थायी हल निकाला जाएगा। ये जो मिट्टी का अस्थायी डैम बनाया गया था, इसका उद्देश्य ये था कि मकर संक्रांति का स्नान ढंग से हो सके और तब तक के लिए पानी को रोका जा सके जब तक मकर संक्रांति का स्नान नहीं हो जाता है। ये डैम जब बनाया गया था और पहले भी ये स्पष्ट किया गया था, ये कोई परमानेंट तरीके से कान नदी के पानी को नहीं रोक सकता है। अगर जो कान डाइवर्सन है उसमें इतना पानी नहीं जा पाता है तो निश्चित रूप से पानी ज़्यादा भरता है, और कच्चे डैम की जगह पर अगर हम लोग पक्का भी डैम इसकी जगह पर बना दें, तब भी वो ओवर टॉप कर जाएगा, उसके ऊपर से पानी निकल जाएगा। कुछ दिनों में हमको या तो गेट खोलने पड़ेंगे, उसके ऊपर से पानी निकलेगा। जो स्थायी समाधान है जो गंदा पानी मिलने का, वो भोपाल स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं उसके तहत बीच में कहीं पर पानी को लिफ्ट करके इरिगेशन के लिए यूज़ करने का, और साथ साथ पूरा का पूरा जो सीवर है वो इंदौर से ट्रीट करके छोड़े जाने का, इन 2 मामलों पर काम चल रहा है। वही इसका स्थायी समाधान है। ये जो हम लोग स्थायी या अस्थायी यहाँ पर स्टॉप डैम बनाते हैं, ये केवल और केवल विशेष दिनों पर स्नान की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। परमानेंटली ये कभी भी पानी को नहीं रोक सकते। पिछले कई दिनों से संत लगातार शिप्रा में दूषित जल को जाने से रोकने के लिए अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अब तक इस समस्या का स्थायी इलाज नहीं होने से संत समाज नाराज है। वहीं CM से बात नहीं होने पर शिप्रा नदी किनारे 26 जनवरी से अनिश्चित काल तक श्री विष्णु यज्ञ किया जाएगा। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।